बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ बलोच। नाज़रीन, जैसा कि हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में मीरपुर ख़ास के दूसरे कदीमी सरकारी स्कूल गवर्नमेंट कम्प्रेहेंसिव स्कूल के हवाले से आपको ये दिखाया था और ये बताया भी था कि ये कदीमी स्कूल कितने मसाइल से दो चार है और उसके मसाइल क्या हैं। हम आज के इस प्रोग्राम में आपको ये दिखाएंगे कि जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो आज भी जो मेयारी तालीम है वो फराम करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर किसी तालिब इल्म में ये जुस्सुजू है और ये लगन है कि उसे तालीम हासिल करनी है तो कोई भी जो मुश्किल है उसकी राह में रुकावट नहीं डाल सकती। और ये एक मशहूर कहावत भी है कि आप इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए आपको चीन भी जाना पड़े। तो हम आपको आज के इस प्रोग्राम में ऐसे मुलाकात करवाएंगे ऐसे दो तालिब इल्मों की जिन्होंने मुश्किल हालात का मुकाबला करते हुए भी जो है अपनी तालीम को बेहतर तरीके से जारी रखा हुआ है, जिसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया है गवर्नमेंट कायदे मिल्लत कैंपस हाई स्कूल के नवी जमात के तालिब इल्म कामरान अली को, और उनके साथ जो हमारी आज की दूसरी मेहमान हैं गवर्नमेंट गर्ल्स कैंपस हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन की तालबा हैं, मैट्रिक क्लास की हैं उम्मे हानी। हमने आज इन दोनों को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है और हम इन दोनों से ये गुफ्तगू करेंगे कि इनको तालीम की शुरुआत इन्होंने किस तरह करी और क्या क्या इनको ऐसी मुश्किलात हैं जो तालीम की राह में इनको पेश आ रही हैं और जो इनका स्कूल है वो उनको किस तरह की तालीम फराम कर रहा है। जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा कामरान, आपसे मैं शुरुआत इस बात से करूँगा कि आपने किस तरह से अपनी तालीम का आगाज़ किया, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और किन किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है। सर, शुरू में मेरा तालीम में शौक़ ऐसे पैदा हुआ कि हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल थी एक, तो मामू के और चाचू के बेटे भी उधर जाया करते थे। कौन से गांव में? जी, जुड्डो से थोड़ा। अच्छा, जुड्डो से ताल्लुक़ है आपका? जुड्डो से ताल्लुक़ है जी सर। तो वहाँ पर सर पढ़ाई सही नहीं थी, इसी वजह से मैं अभी इधर मीरपुर शिफ्ट हुआ हूँ, जो कि मेरे कज़न्स हैं, भाई की तरह ही उन्होंने मुझे इधर रखा है अपनी तरफ, वही पढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छे स्कूल हैं। अच्छा, कायदे में स्कूल में हम पढ़ते हैं सर, अच्छी तालीम है, अच्छे उस्ताद हैं, टीचर मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं, कोई यूनिट हर खाली नहीं जाता। हर पीरियड में मतलब सर आते हैं, हर हफ्ते वो अपना टेस्ट भी हुआ करते हैं। अच्छा अच्छा, सब कुछ इधर सिस्टम अच्छा था, इसीलिए सर हम यहाँ पर एडमिशन लिया। अच्छा अच्छा, तो अभी तक जो आपकी पोजीशन रही स्कूल में, आप 9वीं क्लास के अंदर हैं, आपकी स्कूल में क्या पोजीशन रही है पिछली क्लासों में? सर प्राइमरी 1 क्लास से लेकर 7 तक तो सर हम फर्स्ट आए थे, 8 में खाली हम सेकंड आए थे। अच्छा अच्छा, अभी 9th में भी कोशिश करेंगे कि 1 आ जाए। अच्छा उम्मे हानी, मैं यही बात आपसे पूछूंगा कि आप बताएं कि आपने तालीम की शुरुआत आपकी किस तरह हुई और अभी आप जो है तालीम हासिल करने में आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? मैं मीरपुर ख़ास मतलब इंग्लिश से बिलोंग करती हूँ। मैं पहले अपनी मतलब प्राइवेट स्कूल तकवा स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वहाँ पर कुछ इशू वगैरह हो गए थे, इसी वजह से मतलब मैंने वो प्राइवेट स्कूल छोड़ दिया। उसकी वजह फिर मेरी फूफो ने मेरे मतलब साल ज़ाया नहीं होने दिए, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, उन्होंने मुझे मतलब पढ़ना सिखाया। मैं बहुत छोटी एज में मतलब वहाँ चली गई थी, उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। उसके बाद मतलब वो फूफो फिर कराची शिफ्ट हो गई, तो मेरा एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने वालिदैन के साथ रहूं, क्योंकि वो भी मेरे वालिदैन से बढ़कर थी मेरे लिए, लेकिन मेरे मतलब एक शौक़ था मैं अपने वालिदैन के साथ रहूं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट के स्कूल में लगी, मैंने 5 क्लासेस मतलब वहाँ पर पढ़ी। उसके बाद मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कैंपस हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन मीरपुर ख़ास में मैंने एडमिशन लिया 6 क्लास से। तो मेरे जो वालिद हैं मतलब उनकी बीमारी को देखते हुए मुझे एक शौक़ था कि मैं पढ़ूं और इस यहाँ तक पहुँच जाऊं, मेरा ओहदा यहाँ तक हो जाए कि मेरे वालिदैन को मतलब किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, मैं उनके लिए एक बेटे की निस्बत साबित कर सकूँ। मेरे बाबा जो बीमार हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मतलब हमारे घर में 3 मरीज़ इस वक्त मौजूद हैं। तो उन सबको देखते हुए मेरा एक ही दिल करता है कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि उनकी मदद कर सकूं। सही। अच्छा कामरान, आप ये बताएं, जैसे कि आपने बताया कि आपका ताल्लुक़ जुड्डो से है, तो आप जुड्डो से मीरपुर ख़ास कब शिफ्ट हुए और इसकी वजह आपने बताई तालीम भी थी, और दूसरी इसकी क्या ख़ास वजह थी कि वहाँ पर आपको ऐसी कोई फैमिली सपोर्ट नहीं थी या और कोई वजह थी ऐसी? सर खाली पढ़ने का सिस्टम सही नहीं था वहाँ पर। अच्छा, इसीलिए मैं मीरपुर में मेरे कज़न थे जो खाला के बेटे ही हैं। अच्छा, मतलब भाई से भी बढ़कर भाई की तरह ही है। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने अपने पास मुझे रखा, उन्होंने कहा कि हम ही इसको पढ़ाएंगे। अभी मेरी अम्मी वालों को ये भी कहा कि हम ही इनको बड़ा करेंगे, हम ही इनको पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा, जो भी कुछ है हम ही इनका उठाते हैं। अच्छा, इधर ही हम आगे मीरपुर में वो ले आए, फिर अच्छा, इधर ही हम। तो आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब सर इंतकाल हो गया। अच्छा, इनका इंतकाल हो गया, कब हुआ है? 2011। अच्छा, तो उसके बाद से आप इधर ही तालीम हासिल कर रहे हैं? उसके बाद सर हम इधर।
अच्छा अच्छा अच्छा। आप उम्मे आनी ये बताएं कि थोड़ा सा फैमिली के हवाले से भी आपने जैसे बताया, तो उसमें थोड़ी सी और डिटेल ऐड कर दें कि आप कितने फैमिली मेम्बर्स हैं और उसमें आपके कितने बहन भाई हैं, क्या आपके जो दूसरे भाई हैं क्या वो भी पढ़ना चाहते हैं? मेरे फैमिली मेंबर्स जो हैं कुल 11 हैं, जिसके अंदर से मेरे जो चाचू पिछले 7 साल से मतलब उनकी बॉडी जो है मूवमेंट करना छोड़ गई है, ना वो चल सकते हैं ना वो बोल सकते हैं, मतलब उनको खाना भी एक लिक्विड में हम उनको खिलाते हैं अपने हाथों से। तो जो मेरे बाबा हैं उनको पिछले 2 साल मतलब 10 साल पुरानी उनको शुगर है, और पिछले साल उनको फालिज का अटैक भी हो गया था, उसके अंदर उनको टीबी भी हो गई थी टेंशन की वजह से, उनको फिर टाइफाइड भी हो गया था। मेरी दादी जो है पिछले 5 साल से मतलब फालिज की मरीज़ है, वो भी चल नहीं सकती हैं। तो मेरे 2 भाई हैं, मेरे बाबा की मतलब बीमारी के अंदर उनको भी बहुत एक ख्वाहिश है कि वो पढ़ें। दूसरे लड़के जैसे बॉयज़ जैसे स्कूल जाते हैं, जैसे मैं जाती हूँ, उनको मुझे देखकर शौक़ होता है, लेकिन मेरे बाबा की बीमारी की वजह से उनकी पढ़ाई मतलब पेंडिंग में पड़ी हुई है। वो बाबा के हेल्प के लिए वो मतलब उनको बेकरी में लगा दिया गया है कि आप मतलब काम करें। तो इस वजह से मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे भाई जैसे मैं स्टडी कर रही हूँ, मेरे भाई भी इसी तरह मेरे साथ मतलब मेरा साथ दें और हम अपने ख्वाब को मिलकर पूरा करें। अच्छा कामरान, यही बात मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी भी क्या बहन भाई दीगर हैं कि जिनको शौक़ है तालीम का, वो भी तालीम हासिल करना चाहते हैं या वो तालीम हासिल कर रहे हैं पहले से? सर अभी वो कर रहे हैं उधर ही स्कूल में, प्राइमरी में। अच्छा। एक भाई है वो अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा। बहन ने 5 किलो प्राइमरी थी 5 तक, तो उन्होंने पढ़ ली। अभी भाई के लिए थोड़ा शहर जाना पड़ता है स्कूल के लिए। अच्छा अच्छा। तो उसकी वजह से अभी नहीं जा रहे स्कूल, छोड़ दिया फिलहाल। अच्छा 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 अच्छा। मज़ीद आप ये बताएं कि मज़ीद आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, यानी कि आप किस तरह से स्कूल से आपका घर कितनी दूर है, कैसे आप आते हैं, कैसे अपनी तालीम हासिल करते हैं और क्या क्या आपको मसाइल हैं इस हवाले से? सर घर हमारा बुखारी टाउन में इस वक्त, वैसे स्कूल से कुछ दूर है, वैसे बाइक पे भी आते हैं, तो बाइक कभी नहीं भी होती तो पैदल भी आते हैं सर। भाई को देर हो जाती है इसीलिए भाई काम पे चले जाते हैं, तो वो गाड़ी लेके चले जाते हैं, फिर हमें पैदल आना पड़ता है सर। अच्छा। और तो सर ऐसा कोई नहीं है, स्कूल भी अच्छे हैं, पढ़ाई वगैरह सही है सर। अच्छा अच्छा। मेहनती उस्ताद है, सारे पढ़ाते हैं अच्छी तरह। अच्छा, आप उम्मे यानी कहाँ रहती हैं और कितना फासला आपके स्कूल का है, कैसे आप आती हैं स्कूल? मेरा घर जो है मुगल आजम टाउन में है। मेरे बाबा ने मतलब मेरे को लगवा कर दिया हुआ है रक्षा, उसके अंदर मतलब मैं रोज़ाना आउटबैक करती हूँ स्कूल से 20 मतलब आधा घंटा तकरीबन, मतलब आराम से जैसे स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं तो आधा घंटा मुझे आते हुए लग जाता है। तो इस मतलब मैं रोज़ाना आउटबैक करती हूँ और मैं रेगुलर स्कूल जाती हूँ। अच्छा, रेगुलर आप स्कूल में जाती हैं। आपकी क्या पोजीशन रही है अब तक स्कूल में? मैं प्राइवेट स्कूल में मैंने टॉप भी किया हुआ है, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब आती रही हूँ प्राइवेट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में मैंने एक दफ़ा फर्स्ट पोजीशन में ली थी 5 क्लास के अंदर। और उसके बाद फिर मतलब यहाँ पर मैं गवर्नमेंट स्कूल जो मतलब मैं हायर कैंपस में आई हूँ, उधर मेरी थर्ड रह गई, 4th या 2nd मतलब इस पोजीशन में आई। अच्छा अच्छा। सही। आप कामरान मुझे थोड़ा ये बताएं कि एक जब तालिब इल्म होता है तो उसके फेवरेट टीचर्स भी होते हैं कि उनको देखकर उसको तालीम का शौक़ होता है, उनकी वो नक्शे कदम पे भी चलने की कोशिश करते हैं। तो आपके कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं? सर ऐसे तो सर जो सब्जेक्ट में अच्छे लगे सर, वो मैथ में भी सर जो होते हैं सर वो भी हैं, और इंग्लिश वाले सर भी, और फिज़िक्स वाले भी, और भी तमाम सब्जेक्ट हैं सर। मतलब कि ये 3 सब्जेक्ट जो है इन पे ज़्यादा हमारे सर को हमारे कि हम इनको पढ़ सकें। अच्छा, तो आप इसको कौन सा ज़्यादा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है इनमें से? सब्जेक्ट सर एक इंग्लिश है, मैथ और वो अपना फिज़िक्स। अच्छा। यस सर, तीनों आपको तीनों सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं ये? अच्छा अच्छा। आप उम्मीद नहीं, आपके टीचर्स फेवरेट टीचर्स? मेरे सभी फेवरेट टीचर्स हैं, वो सब बहुत ज़्यादा मुझ पर हम सब पर मतलब स्टूडेंट्स पर मेहनत करती हैं। मतलब टाइम से पहले क्लास के अंदर वो आ जाती हैं और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाती हैं। और मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं बायोलॉजी है और इंग्लिश है, मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर मैं आगे भी मतलब लूँ किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर मैं जाना चाहूँ तो मतलब मैं इन्हीं सब्जेक्ट को आगे रखूँगी ज़्यादा। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी गुफ्तगू हो रही है 2 मुस्तकबिल के होनहार तालिब इल्मों से। तो इस वक्त हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर हम अपने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू हो रही है, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के 2 तालिब इल्मों से हम इनसे पूछ रहे हैं कि इनका क्या इनको जो है फ्यूचर में इनकी प्लानिंग्स होंगी और इनका जो स्कूल है वो इनको किस तरह की तालीम फराहम कर रहा है। जी कामरान, हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप मुझे ये बताएं कि आप कायदे मिल्लत स्कूल से आपका ताल्लुक़ है, तो आप ओवरऑल स्कूल का आपका माहौल कैसा है? यानी कि वहाँ पर जो आपके टीचर्स हैं वो कोऑपरेटिव हैं, नहीं हैं, या जो दीगर स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर आते हैं, नहीं आते, कैसा आप देखते हैं उनको? सर वैसे क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 117 हैं, अच्छा, जिनमें से रेगुलर जो आ रहे हैं अभी इस वक्त, तो उनमें से तकरीबन 80 से 85 हर रोज़ आते हैं और अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं सर। अच्छी तरह मेहनत करा, जब तक समझ में नहीं आती कोई बात, जब तक क्लास से बाहर नहीं जाते सर, अच्छी तरह मतलब पढ़ाते हैं। मैथ वाले सर शोएब साहब है वो भी, सर इंग्लिश वाले सर वसीम वो भी अच्छे पढ़ाते हैं, बायोलॉजी भी सर वसीम वो भी अच्छी तरीके पढ़ाते हैं, और भी फिज़िक्स के वाले भी हैं सर हमजा, वो भी अच्छी तरह से मेहनत कराते हैं। केमिस्ट्री सर अयूब साहब, जितने भी टीचर्स मतलब हैं सारे अच्छी तरह मतलब सही तरह वो पढ़ाते हैं। क्या आप स्कूल की टाइमिंग के बाद कोई ट्यूशन वगैरह लेते हैं अपनी मज़ीद अच्छी स्टडी करने के लिए? सर नहीं, 2 बजे तो स्कूल से छुट्टी होती है, जाते हैं तो सर मदरसे जाते हैं, कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं माशाल्लाह, जी सर। उसके बाद सर 4 बजे मदरसे से आते हैं, फिर असर नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद सर कोई घर का कोई काम होता है या तो नहीं भी होता, तो बच्चों के छोटे हैं भतीजे भी भाई भी हैं, तो उनको भी ट्यूशन वगैरह जो है वो भी हम पढ़ा लेते हैं सर। अच्छा अच्छा। उमैन, आप भी मुझे ये बताइएगा कि क्या आपका ओवरऑल स्कूल का माहौल है, कैसी हैं आपके जो टीचर्स हैं उनका कैसा आपसे बिहेवियर है, और दीगर जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो रेगुलर हैं स्कूल में? मैं मैट्रिक बी क्लास से बिलोंग करती हूँ। हमारे स्कूल में 2 सेक्शन है, ए और बी में बी सेक्शन से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्लास में 85 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 50 मतलब रेगुलर है, 50 या 40। और हमारे स्कूल की जो टीचर्स मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाती हैं, और जो मुझे 9th क्लास में जिन्होंने मुझे पढ़ाया फिज़िक्स क्लास मतलब फिज़िक्स की क्लास लेती थी, वो मिस फरहीन गज़ल थी। और हमारी मिस अरीबा जो अभी न्यू आई हैं वो फ़िज़िक्स पढ़ाती हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब गाइड करती हैं। उनसे हम जितनी दफ़ा भी पूछते हैं बग़ैर गुस्से के बहुत ज़्यादा प्यार से मतलब हमें बताती हैं और बहुत तफसीलन हमें मतलब समझाती हैं। और मेरी क्लास टीचर मिस राजुता, वो भी मुझे मतलब बहुत अच्छा गाइड करती हैं। हम सबको मतलब सब बच्चों को एक से एक बढ़कर इक्वल रखती हैं, किसी को मतलब ज़्यादा नहीं कहती कि ये ज़्यादा ऊपर है या ये। तो जो मेरी मिस आकला हैं वो मतलब वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनका भी मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर है सब स्टूडेंट्स के साथ। तो मेरे सब टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। अच्छा, फिर आप स्कूल के बाद ट्यूशन वगैरह लेती हैं अपनी स्टडी को मज़ीद बेहतर करने के लिए? नहीं, मेरे बाबा इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं किसी भी मतलब ट्यूशन वगैरह में नहीं जा सकती। अच्छा अच्छा अच्छा। कामरान, कभी आपको ऐसा स्कूल में मौका मिला कि अगर टीचर नहीं है, कोई आपका यूनिट फ्री जा रहा है, तो कोई आपने खुद भी पढ़ाया हो बच्चों को? कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? जी सर, ऐसा हुआ था 8th क्लास में, ऐसे हुए थे बहुत। अच्छा। अगर जब अभी तो टीचर तमाम आ गए, तो कुछ कमी थी टीचरों की जब, तो ऐसा होता था सर। अच्छा अच्छा। तो करा ले, जो सर नहीं आते जो काम बच्चों का रहता था, जी जी तो हम खड़े होकर उनको कहते थे कि काम अपना कंप्लीट करते रहें। अभी सर नहीं भी आते हैं जी जी, तो शोर शराबा नहीं किया अगर क्लास में। सर जो सवाल होते थे नहीं भी आते थे, आप समझाते हैं बच्चों को? समझाते सर। वो खास करके वो सिंधी सब्जेक्ट के उनको नहीं आता था, जी, जी। तो मैं सिंधी लैंग्वेज का हूँ, जी, जी। इसीलिए उनको सिंधी में कुछ समझा भी देते थे सर, अच्छा तो अच्छा उनको समझ में आ जाती थी, तो वो इसी हवाले से वो काम भी अपना कर सकते थे। अच्छा। तालीम के अलावा आपको खेलने का शौक़ है? सर वो भी वांजीवटी खेलते हैं फिलहाल। अच्छा इसका अच्छा। बहुत शौक है सर। वांजीवटी, तो जी स्कूल सर। में कोई एक्टिविटी स्कूल होती है में- इस तरह की? यस सर, स्कूल में हम हर रोज़ खेलते हैं वैसे। अच्छा अच्छा लगता है खेलने में। अच्छा अच्छा। तो यानी कि और कोई ऐसा स्टडी टूर वगैरह आपके स्कूल की जानिब से आपका कहीं हुआ, किसी और शहर में जाना हुआ है, किसी और स्कूल में जो स्टडी टूर होता है जी सर। उसमें जाना हुआ आपका कोई ऐसा? सर ऐसा नहीं सर हुआ था, हम गए नहीं थे 1-2 बार, तो सर हम नहीं गए। अच्छा अच्छा जी अच्छा। सर, वैसे बच्चे गए। चलो उम्मीद नहीं, आप ही मुझे ये बात बताएं कि कभी आपने पढ़ाया स्कूल में, जैसे होता है एक लड़की को खासकर हमने देखा कि शौक़ होता है कि वो टीचर बने, और वो घरों में भी अपने टीचर बनी हुई होती हैं दूसरे के साथ, तो आपने कभी स्कूल में पढ़ाया दीगर स्टूडेंट्स को इस ऐसे तरीके? मतलब ऐसे पढ़ाया है कि मुझसे मतलब कोई क्वेश्चन करता है तो मैं उसको बता देती हूँ। ऐसे अगर कोई मेरी क्लास में कोई मतलब फारिग ऐसे रफ पीरियड मतलब ऐसे आ जाता है, तो मैं मतलब एक आलमा का कोर्स भी कर रही हूँ साथ साथ, तो मैं उनको मतलब दीन की बातें या फिर या दर्स देकर उसके बाद दुआ करवा देना, मतलब मैं मतलब फ्री पीरियड में ऐसे काम कर देती हूँ। अच्छा अच्छा। और स्कूल में इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा लेती हैं?
बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। एक्टिविटीज़ में मतलब अगर कोई टेबलू वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं उसके अंदर मतलब मैं ले लेती हूँ। और अगर कोई प्रेजेंटेशन कुछ भी मतलब ऐसा होता है तो मेरा शौक़ है कि मैं मतलब उसको कर दूँ। मतलब मेरा दिल से एक ख्वाब होता है कि मैं इसको करूँ और मेरा एक नाम बन जाए। स्पीच कंपटीशन वगैरह में आपने कभी हिस्सा नहीं लिया? स्पीच कंपटीशन में मतलब मैंने कभी लिया नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत शौक़ है कि मैं लूँ और मतलब मैं बताऊँ कि मेरे में क्या क्या टैलेंट है। अच्छा, चलें अब मुझे आप ये बताएं, लास्ट के अंदर प्रोग्राम का वक्त भी हमारा एंड की जानिब है, कि हर एक स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि भाई मैंने पढ़ाई करनी है और फिर मैंने आगे ये बनना है। तो हमने तो अमूमन 2-3 चीज़ें ही सुनी है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, बचपन से ही चीज़ें सुनते हुए आ रहे हैं। तो आपके जहन में ऐसी क्या चीज़ें हैं, आप क्या जो है फ्यूचर में बनना चाहते हैं? सर हम भी ये इंजीनियर का सोचा है अभी तक सर। अच्छा, हम बड़े होकर इंजीनियर बने, अच्छी तालीम हासिल कर सकें। अच्छा। उसके बाद सर इंजीनियर बनने का शौक़ है सर हमें भी, कि हम बन सके आगे कुछ हमारा हो जाए। जिस तरीके से अभी मेहनत कर रहे हैं घर वाले, तो उनको कुछ बन के भी दिखाएं। अच्छा कि मेहनत ज़ाया नहीं जाए सर। अच्छा। तो स्कूल की जब आपकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद आपका क्या इरादा है? आप अपनी तालीम यहीं जारी रखेंगे या किसी और शहर में जाएंगे? सर मतलब अभी कॉलेज में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर इंटर करेंगे सर। अच्छा। यूनिवर्सिटी भी जाएंगे सर। फिलहाल हमें तालीम जारी रखनी है। अच्छा जी सर। अच्छा, अब जैसे ये भी एक बहुत चीज़ देखी गई है पहले कि, और इस चीज़ का बहुत शोर शराबा भी होता है कि नकल जो है उसकी बड़ी आवाज़ सुनाई जाती है, कभी नकल होती है। सरकारी स्कूलों का जो है तालीम का रुझान सही नहीं है। तो आप अभी जिस तरह पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, तो स्कूल साइड पे क्या ऐसा रुझान है नकल का या नहीं है, क्या कहेंगे? सर हमारे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि हम चिटिंग का तो सर करते होंगे, कुछ नहीं भी करते होंगे सर। हमारे हिसाब से सर हमने कभी नहीं देखा कि कोई चिटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है सर। फिलहाल कोई ऐसी नहीं है, चिटिंग वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, और जो चीटिंग करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? जी सर। जो चीटिंग करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? चिटिंग सर जो करते हैं वो अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं सर। जो जिसको याद होगा वो लिखेगा तो वो अपना फ़ायदा खुद उठाएगा। अगर जो नकल करेगा तो उसका वही अंजाम उसको मिलेगा। अच्छा जी सर। सही। अच्छा उमैनी, आप भी मुझे अब लास्ट के अंदर ये बताएं कि क्या आपके अज़ाइम हैं, क्या आप बनना चाहती हैं अपने? जैसा कि आपने बताया कि मैं अपने वालिद साहब के लिए एक बेटे की निस्बत से आपने सोचा, एक अच्छी सोच है आपकी, क्योंकि आजकल गर्ल्स को भी काफ़ी अहमियत दी जा रही है। तो आपके क्या अज़ाइम है, आप क्या यानी कि बनना चाहती हैं फ्यूचर में? मेरा ख्वाब है एक फ्यूचर का कि मैं मतलब बड़ी हो जाऊँ, मैं अच्छा पढूँ, तो उसके बाद मैं आर्मी के अंदर जाऊँ। मतलब एक ये सब मेरी फैमिली भी मुझे इसमें सपोर्ट करती है कि मैं आर्मी में जाऊँ और वहाँ पर मतलब पाक फ़ौज का एक साथ दूँ। मुझे एक मतलब बहुत शौक़ है दिल से कि मैं आर्मी के अंदर जाऊँ। अच्छा, आर्मी में एज़ क्या बन के जाना चाहती हैं? मैं कमांडो की ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर बनना चाहती हैं? अच्छा। दूसरी चीज़ मुझे फिर ये आपसे मैं पूछूंगा कि जो मैंने इनसे पूछा कामरान से, कि नकल के हवाले से कि आपके स्कूल में बोर्ड के एग्ज़ाम के अलावा जो स्कूल में होते हैं एग्ज़ाम, उसमें क्या नकल वगैरह होती है, नहीं होती, या आप खुद भी नकल करती है, नहीं करती? मतलब हमारे स्कूल के अंदर जब ऐसे पेपर वगैरह होते हैं तो मतलब हमारे मैडम जो हैं, हमारे जो प्रिंसिपल, वो स्कूल के क्लास के अंदर टीचर इतने हार्ड भेजती हैं कि वो मतलब नहीं करने देती हैं चीटिंग। अगर कोई बच्चा कर भी लेता है तो मेरी यही मतलब है कि वो अपना नुकसान खुद कर रहा है, बल्कि वो मेहनत करने के बजाय वो अपने वालिदैन को धोखा दे रहा है। वालिदैन को धोखा दे रहा है कि वो पढ़ रहा है। उसके वालिदैन तो ये कहते हैं कि मेरा बच्चा जाकर स्कूल में पढ़ रहा है, उसको यही नहीं पता कि मेरे बच्चे को कुछ आता ही नहीं है। मतलब वो बिल्कुल एक चीटिंग, वो अपने मतलब दिमाग को माउंट कर लेता है, बंद कर लेता है, और वो कहता है बस चीटिंग से सब कुछ हो जाएगा तो पढ़ाई को रहने दो। मतलब ऐसे स्टूडेंट फिर पढ़ाई में भी नहीं होते, अपने वालिदैन को सिर्फ धोखा दे रहे होते हैं। अच्छा, आपके जो स्कूल की स्टडी है, इसके बाद आप कहाँ जाएंगी? मीरपुर खास में पढ़ेंगी, मीरपुर खास से बाहर जाएंगी? मैं अभी बांसिंगाबाद वाला जो स्कूल है वहाँ पर मतलब फर्स्ट ईयर इंटर में वहाँ मेरा है कि मैं वहाँ पर करूँ। उसके बाद फिर मैं कमीशन पास का टेस्ट देकर मतलब मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब डायरेक्ट आर्मी में जाऊँ और वहाँ पर अपनी स्टडी भी कवर करूँ। चलें जी, आपकी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिश को पूरा करे। आपको आर्मी में जो आपकी एक ख्वाहिश है कि आपको कमांडिंग अफसर बनाया जाए, और इसी तरह कामरान ने जिस तरह बताया कि उनकी ख्वाहिश एक अच्छे इंजीनियर बनने की है, तो हम दुआ को हैं आप दोनों के लिए कि अल्लाह ताला आप दोनों की ख्वाहिशात को और आप दोनों के जो अज़ाइम हैं इन पर आप लोगों की मदद भी फरमाए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे आज के दोनों
मुस्तकबिल के होनहार तालिब इल्म, मुस्तकबिल के मेमार कामरान अली की और उम्मे हानी की, जैसा कि उन्होंने बताया कि किन मुश्किलात के बावजूद जो है इन्होंने अपनी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनको मुकम्मल तौर पर जारी रखा हुआ है और किसी भी परेशानी को ये अपनी राह में हाइल नहीं होने दे रहे हैं। तो हमने अपने नेट व्यू चैनल की तरफ से इन दोनों तालिब इल्मों को एप्रिसिएशन देने के लिए हमने इनको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिए हैं और सर्टिफिकेट के साथ साथ हमने इनको इनकी हौसला अफजाई के लिए हमने इनको कुछ रकम भी दी है। हमारी अपने नाज़रीन से ये गुजारिश होगी कि वो भी अपने आसपास ऐसे स्टूडेंट्स को तलाश करें, ऐसे स्टूडेंट्स को देखें कि जिनको आपकी ज़रूरत है। अगर आप समझते हैं कि ऐसे तालिब इल्म जो अपनी तालीम को जारी रखना चाह रहे हैं लेकिन उनकी राह में ऐसी रुकावटें पेश आ रही हैं, उनकी राह में माली मसाइल पेश आ रहे हैं या कोई और परेशानी पेश आ रही है, तो आप सब मिलकर जो है ऐसे तालिब इल्मों की मदद करें और उनकी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखवाने में अपना किरदार अदा करें। तो नाज़रीन, हमारा जो आज का प्रोग्राम आपको ये कैसा लगा, आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल नेट व्यू के यूट्यूब चैनल और हमारे नेट व्यू के फेसबुक पेज पर कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।